नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं आपका अपना पब्लिक डेटा एनालिस्ट। आज का यह वीडियो इस चर्चा के ऊपर है कि क्या यह वायरस एक लैब लीक था, क्या यह वायरस बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज और फार्मा कंपनीज के षड्यंत्र का हिस्सा है, क्या इसमें सरकारों की भागीदारी भी हो सकती है और क्या यह वायरस एक बहुत बड़े अंपायर को खड़ा करने की एक कोशिश है जहां अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस तैयार किया जा रहा है। तो आइए आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज हम लोग बात करते हैं उस इंसान की जिसके इशारों पर न केवल WHO नाच रहा है, अमेरिकी सरकार नाच रहा है, बल्कि पूरा विश्व और हमारे भारत सरकार को देखा जाए तो भारत सरकार भी नाच रहा है। आइए इस इंसान के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान कौन है और हम सभी की जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस इंसान का नाम है डॉक्टर फॉसी। डॉक्टर फॉसी एक बहुत ही बड़े नोबलिस्ट डॉक्टर हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके कई रिसर्च हैं, इनके कई रिसर्च पेपर्स हैं, PhDs हैं, बहुत कुछ है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। यह इंसान WHO का मुख्य सलाहकार भी है, अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य विभाग का मुख्य सलाहकार है और यही वो इंसान है जो पिछले कई वर्षों से HIV के वैक्सीन को मैंडेटरी करने के लिए तुला हुआ है और यही वो इंसान है जिसके गाइडेंस में वुहान लैब को फंडिंग की गई कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। अमेरिकी सदन में इस इंसान के ऊपर एक केस भी चलाया गया। चूंकि ये बहुत ही बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मुख्य सलाहकार भी हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के। आपने इनका चेहरा बहुत बार देखा होगा जब ये बहुत जगहों पे बहुत सारे मीडियाज में आए और उन्होंने पैंडेमिक से रिलेटेड, पैंडेमिक के ऊपर बहुत सारी बातें कही और बहुत सारा ज्ञान दिया हमें। मास्क पहनना जरूरी है, वैक्सीन लेना जरूरी है, ये दवा जरूरी है, वो दवा जरूरी है। तो यह इंसान लगभग हर छोटे बड़े डिसीजन WHO के द्वारा जो किया गया इस पूरे 1.5 साल के वक्त में, यह इंसान ऑलमोस्ट हर सब छोटे बड़े डिसीजंस में सलाहकार के तौर पे मौजूद था और WHO के सलाह और WHO का जो भी मैंडेट आया भारतीय सरकार ने उसे बखूबी निभाया। जैसे जैसे WHO ने कहा वैसे वैसे भारतीय सरकार ने अपनाया। अब बात करते हैं कि क्या यह व्यक्ति इस लैब लीक से जुड़ा हुआ हो सकता है। मई जून महीने में वॉशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिकी अखबार है ने इनके कई ईमेल्स, जो कई इनके प्राइवेट ईमेल्स जो इन्होंने बिल गेट्स को लिखे, जो इन्होंने कई दूसरे डॉक्टर्स को लिखे, उनमें से कुछ ईमेल्स में कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी जिसमें कि कोई एक बड़ा डॉक्टर UK का वो इनसे पूछ रहा था कि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक मैन मेड नजर आ रहा है। उसका रिप्लाई इन्होंने नहीं किया, उन ईमेल्स का रिप्लाई नहीं किया। उसी में से कुछ ईमेल्स में एक दो ईमेल बिल गेट्स को लिखे गए थे जहां डॉक्टर फॉसी यह कहते हुए पाए गए कि अब हमें वैक्सीन बनाने की मास लेवल पे जरूरत है। ये संवाद जो उनका और बिल गेट्स का था, यह संवाद जनवरी-फरवरी 2020 के महीने का था, तब जब WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित भी नहीं किया था। तभी ही डॉक्टर फॉसी और बिल गेट्स के बीच में ये संवाद हो रहा था कि हमें वैक्सीन्स बनाने के लिए मास लेवल पे बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इस तरह का जो संवाद था और जो दूसरे डॉक्टर्स जिन्होंने इनको लिखा था, ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी हद तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैन मेड लग रहा है, नेचुरल नहीं लग रहा है। इस तरह का कुछ संवाद जो मेल के थ्रू जो हुआ, मेल के जो द्वारा हुआ, यह संवाद कहीं ना कहीं इस इंसान को, इस डॉक्टर को कटघरे में खड़ा करता है कि क्या यह डॉक्टर इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, क्या यह डॉक्टर इतने बड़े इस षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल ये तो सोचने वाली बात है और ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या डॉक्टर फॉसी इस षड्यंत्र में शामिल है कि नहीं है। खैर, देखा गया कि बाद के समय में, यानी कि जून और जुलाई के समय में, कुछ लोगों ने जब और थोड़ा रिसर्च किया तो पाया कि डॉक्टर फॉसी जिस संगठन के प्रमुख हैं, उस संगठन के द्वारा वुहान लैब, उसी सिटी की बात कर रहे हैं जहां से यह वायरस स्प्रेड हुआ पूरी दुनिया में, तो वुहान में स्थित एक लैब को डॉक्टर फॉसी और उनका संगठन जो है ग्रांट्स दे रहा था, फंडिंग कर रहा था इसी कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। अब स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिखने वाला है, यह वीडियो एक संवाद है अमेरिकी सीनेटर का और डॉक्टर फॉसी का, जिसमें कि
एक केस की हियरिंग हो रही है और उस केस की हियरिंग में जो सीनेटर है, अमेरिकी सीनेटर रैंड पॉल, वो उन पे ब्लेम कर रहे हैं, डॉक्टर फॉसी को ब्लेम कर रहे हैं, यह कह के कि ये जो ग्रांट है आपने जो दिया वुहान लैब को, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या आपको ये पता था कि वुहान लैब जो है उसके कोरोना वायरस के प्रोटीन स्पाइक को अल्टर करने के लिए रिसर्च कर रहा है? साथ ही साथ सीनेटर रैंड पॉल उस पर यह भी ब्लेम लगा रहे हैं कि यदि इन सब चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी पता था तो आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि यह एक लैब लीक नहीं हो सकता है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। Dr. Fauci, knowing that it is a crime to lie to Congress, do you wish to retract your statement of May 11th where you claimed that the NIH never funded gain-of-function research in Wuhan? Senator Paul, I have never lied before the Congress, and I do not retract that statement. This paper that you are referring to was judged by qualified staff up and down the chain as not being gain of function. Let me finish. You take an animal virus and you increase its transmissibility to humans. Right. You're saying that's not gain of function? Yeah, that is correct. And Senator Paul, you do not know what you are talking about, quite frankly. And I want to say that officially. You do not know what you are talking about. Okay, you get one person. Let's read from the NIH definition of gain of function. This is your definition that you guys wrote. It says that scientific research that increases the transmissibility among mammals is gain of function. They took animal viruses that only occur in animals and they increased their transmissibility to humans. How you can say that is not gain of function? It is not. It's a dance, and you're dancing around this because you're trying to obscure responsibility for 4 million people dying around the world from a pandemic. And let's Dr. Fauci. I have to, well, now you're getting into something. If the point that you are making is that the grant that was funded as a sub-award from EcoHealth to Wuhan created SARS-CoV-2. That's where you are getting. Let me finish. We don't know. Well, we don't wait know a minute. If it did come from the lab, but all the evidence is pointing that it came from the lab, and there will be responsibility for those who funded the lab, including yourself. I totally This committee will allow the witness to respond. I totally resent the lie that you are now propagating, Senator, because if you look at the viruses that were used in the experiments, that were given in the annual reports, that were published in the literature, it is molecularly impossible. No one's saying those viruses caused it. It no is one is molecularly. That those viruses caused the pandemic. What we're alleging is that gain-of-function research was going on in that lab, and NIH funded it. That is you can't not. Get away from it. It meets your definition, and you are obfuscating the truth. I'm not obfuscating the truth. Senator You are the Paul's one. time is expired, but I will allow the witness to. Let me just finish. I want everyone to understand that if you look at those viruses, and that's judged by qualified virologists and evolutionary biologists, those viruses are molecularly impossible no one's to saying result they are. No in one's saying those viruses SARS-CoV-2. caused the pandemic. Senator Paul, we're saying they are gain-of-function viruses because they were animal viruses that became more transmissible in human, and you funded it. And you admit the truth. And you implying. Senator Paul, your time has expired, and I will allow witnesses who come before this committee to respond. And you are implying that what we did was responsible for the deaths of individual. I totally resent that. इस वीडियो को देखने के बाद यह तो समझ में आ जाता है कि डॉक्टर फॉसी इस बात को नकार रहे हैं कि उनका इस लैब लीक थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक बात है नकारने का, तो वो इसे नकार भी नहीं रहे हैं। वो यह भी नहीं कह रहे हैं कि ये एक लैब लीक नहीं हो सकता है, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये लैब लीक हो सकता है। तो क्या है सच्चाई, इसका पता तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब और रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस होंगे। लेकिन इस पूरे संवाद में यह बात तो तय है कि कहीं ना कहीं यदि ये लैब लीक की सच्चाई होती है
कहीं न कहीं यदि ये लैब लीक सच है तो डॉक्टर फॉसी इस षड्यंत्र का हिस्सा हो सकते हैं। फिर ये सोचने वाली बात होती है कि यदि डॉक्टर फॉसी इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं तो क्या जो ये वैक्सीन मैंडेट करके इनका योगदान बड़े बड़े फार्मा कंपनीज को खुश करने के लिए नहीं हो सकता है, जहां बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी वैक्सीन लगवाकर पूरे विश्व भर को अरबों खरबों डॉलर कमा रही है। क्या यह बिजनेस तैयार करने का एक षड्यंत्र नहीं हो सकता है 1.5 साल 2 साल में? तो ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है हम सभी लोगों के लिए कि यदि इस बात में 5% भी सच्चाई है तो हम सभी इस षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं। इसी के साथ मैं यह संवाद यहीं खत्म करना चाहूंगा। बहरहाल ये हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके सभी फैक्ट्स को चेक कर लें, उसके ऊपर नीचे की सभी जानकारियां हासिल कर लें और तभी वो डिसीजन लें। इसी के साथ मैं यह डिसीजन आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे षड्यंत्र मानोगे या नहीं। इसी तरह के संवाद के लिए, न्यूज के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी फैलाएं। धन्यवाद।